हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूँ तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की जो न्यू अपडेट निकल कर आ रही है उसका हम सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स और जून डेटा एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है जून महीने का फुल जो SIO इनफ्लो रहा है वो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मुफिन इन इंडिया AMFI द्वारा जारी जून महीने में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से मजबूती से लौटा है। जून महीने में कुल SI और इन्फ्लुएंसो 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कई महीने में जहां तक इन्फ्लो करीब 20,954 करोड़ रुपए था, वहीं जून में यह मंथन ऑन आधार पर लगभग 3% की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर की ओर अग्रसर हो गया है। दोस्तों, इसके साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल स्टेक अंडर मैनेजमेंट भी बढ़कर लगभग 82.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, लगभग अगर 81.58 करोड़ रुपए था तो यह आंकड़ा बेसिकली दर्शाता है कि खुर्दा निवेशक बाजार में बेसिकली उतार चढ़ाव बेसिकली बनाए हुए हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो इक्विटी इनफ्लो में लगभग 26% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस पूरे डेटा में ज़्यादातर ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से आई रिकवरी में मई महीने में चुनाव और अन्य वैश्विक कारणों से इक्विटी इन हफ्तों में एक अस्थायी गिरावट देखी गई है। यह बेसिकली घटकर 22,987 करोड़ रुपए बेसिकली आ गया है, लेकिन जून महीने में इक्विटी स्कीम के निवेशकों में जबरन वापसी की है। जून महीने में कुल इक्विटी इनफ्लो लगभग 26.5% की भारी मासिक बढ़त के साथ 28,973 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। हालांकि यह तेज रिकवरी बेसिकली यह साबित करती है कि भारतीय निवेशकों का भरोसा एक आर्थिक ग्रोथ और इक्विटी का बेसिकली एक तरीके से महत्वपूर्ण संकेत देता है। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन कैसा कैसा रहेगा बेसिकली इस पर बात करते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज हम बेसिकली स्टॉक से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आते हैं इस चैनल पर हम डिस्कस करते रहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और देखते रहिए अंबिकेश मिश्रा यूट्यूब चैनल। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन बेसिकली देखते हैं तो हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज प्रदर्शन की, तो जहां सबसे ज़्यादा आकर्षक मिड कैप फंड देखा गया है मई महीने में मिड कैप फंड, जहां 4,385 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं जून में लगभग 39% की भारी बढ़त के साथ 6,090 करोड़ रुपए पहुंच गया। जून महीने में यह सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाली कैटेगरी रही है। वहीं स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ भी निवेशकों की रुचि बेसिकली कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 49-46 करोड़ रुपए के मुकाबले जून में 13.2% की बढ़त के साथ 5600 करोड़ रुपए की बेसिकली अधिक शुद्ध निवेश रखने को मौका मिला है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में रिटर्न की संभावित आंकड़ों के साथ बात करें तो जोखिम अधिक होता है, जिससे निवेशकों का बेसिकली ध्यान इनमें आकर्षित होता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप फंड में स्थिरता। ठीक है, तो बाजार की स्थिरता देखने वाले लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप फंड जून के दौरान बेहतरीन सुधार हुआ है। मई लार्ज कैप फंड इन हफ्तों में घटकर 1,592 करोड़ रुपए आ गया है, जो जून के करीब 30% में उछाल में आया है। 20,77 करोड़ रुपए पहुंच गया है, क्योंकि निफ्टी के 50 और सेंसेक्स जैसे प्रमुख सूचकांक बड़े पैमाने पर लार्ज कैप कंपनियां ही बनाते हैं। इसलिए ये कैटेगरी में पैसा आने से बाजार नीचे स्तरों में एक मजबूत सपोर्ट मिलता है। इसके अतिरिक्त लार्ज मिड और स्मॉल कैप में मिश्रण में फ्लैक्सी कैप फंड निवेशकों का रुझान बेसिकली सकारात्मक रहा और मई की बात करें तो 4,946 करोड़ रुपए से 5.7 बढ़कर जून में बेसिकली 5,231 करोड़ रुपए बेसिकली इसकी रिकवरी दर्ज कर ली गई है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, यानी कि कमोडिटी ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड रिवर्सल बेसिकली क्या रहा है। तो सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि कमोडिटी यानी कि ईटीएफ में जून के महीने में सबसे बड़ा ट्रेड रिवर्सल यानी कि बदलाव देखने को मिला है। मई महीने में जहां गोल्ड ईटीएफ के करीब 725 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकावली हुई है, वहीं जून में पूरी तरीके से सकारात्मक दायरे में लौट आया है। इनमें 3,443 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है, यानी कि चांदी सिल्वर ईटीएफ निवेशकों का आकर्षक रिकॉर्ड बेसिकली कई स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मई में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक आउटफ्लो के बाद जून में सिल्वर ईटीएफ 4,286 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक मासिक इनफ्लो दर्ज किया गया है, जिसने पिछले 4 महीनों में नकारात्मक सेंटीमेंट को बेसिकली पूरी तरीके से बदल दिया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, डेट फंड में बिकावली और बाजार में जोखिम की बात करें तो जहां तक इक्विटी और कमोडिटी रिकॉर्ड में निवेश आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डेट फंड्स यानी कि निश्चित आय वाली ये स्कीम लगातार दूसरे महीने में बिकावली का दबाव दे रहा है। जून में डेट कैटेगरी से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का नेट आउटफ्लो दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे पीछे कारपोरेट के द्वारा एडवांस और टैक्स भुगतान में तिमाही के अंत में फंड की निकासी और तकनीक यानी कि सीजनल कारण प्रमुख रूप से बने रहे हैं। बाजार सेंटीमेंट की बात करें तो भले ही डोमेस्टिक फ्लो मजबूत होता है, लेकिन वैश्विक यानी कि भू राजनीतिक तनाव में अंतर्राष्ट्रीय बुरी खबर और बाजार में दोबारा वॉलेटिलिटी आने में स्थिरता आ सकती है। इसलिए निवेशकों को हर स्थिति में बेसिकली इसमें तैयार रहना चाहिए। वीडियो की निष्कर्ष की बात करें दोस्तों तो संक्षेप में कहें तो जून महीने का जो म्यूचुअल फंड है वो डेटा को साफ दर्शाता है कि भारतीय खुदरा निवेशक अब परिपक्व हो चुके हैं और बाजार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव पैनिक होकर एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की बिकावली के बीच घरेलू निवेशकों का यह सपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। बाजार में उतार चढ़ाव का एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए लंबी अवधि के लिए वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनानी चाहिए। अगर आपको यह प्रामाणिक डेटा और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।